आइए, चलिए, खाना तैयार है। जरा ठहरो, मुझे एक मेहमान का इंतजार है। कौन आ रहे हैं अब्बू? तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा बेटा। एक औरत आने वाली। औरत? हाँ, वही औरत जो हमारी नई पड़ोसन है। हमारे पड़ोस में तो कोई औरत नहीं रहती अब्बू। भूलती हो? एक वैश्या है, कुछ दिनों से साथ वाले मकान में रहने आई है। सारा दिन उधम मचाए रहती है। वो तो नहीं हो सकती? क्यों? वो क्यों नहीं हो सकती? इसलिए क्योंकि वह एक बाजारी औरत है। सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं। क्योंकि सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, इसलिए मैंने उसे दावत दी है और अपने यहाँ बुलाया है उसे। लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि मैंने एक गंदी औरत को अपने घर बुलाया, अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठाकर खाना खिलाया, उससे कुछ बातें की और रुखसत कर दिया। क्या इससे कोई फायदा होगा? फायदा इससे ये होगा कि उसका सुधार हो सके। मैं तुम दोनों को कितनी बार बता चुका हूँ कि एक इंसान का हर वक्त सुधार हो सकता है, इसलिए कि नेकी का गुण कभी खत्म नहीं होता। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के सीने के किसी कोने में नूर का जर्रा छिपा होता है, जिसे अगर छेड़ा जाए तो स्याह दिल रोशन कर सबब बन जाता है। वो औरत जो थोड़े दिन पहले हमारे पड़ोस में रहने आई है, माना कि जिस्मानी तौर पर खराब है, मगर रूह एक पाकीज़ा चीज है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत मैला नहीं कर सकती। वो सिर्फ बुरे काम से पर्दे के पीछे छिप जाती है, और जो आदमी जितना बुरा काम करता जाता है वो पर्दा उतना ही मोटा होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका जमीर, जो कि रूह का दूसरा व आसान नाम है, मर जाए। उस पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता वह एकदम हटाए तो उस इंसान का दिल व दिमाग फिर से रोशन हो जाता है। क्या आप उस औरत का सुधार कर सकेंगे? अगर एक चिराग दूसरे चिराग को रोशन कर सकता है तो एक इंसान दूसरे इंसान को नेकी का रास्ता क्यों नहीं बता सकता? और अगर ये काम मुझसे हो जाए तो मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कौन होगा? दुआ करो कि ऐसा ही हो। फिर भी उसका आयात मुझे पसंद नहीं। बेटी, तुझे इस ख्याल से ही कांप जाना चाहिए कि तू एक इंसान से नफरत करती है। तुझे याद नहीं, ऐसी ही एक वैश्या को पत्थर मार मार कर मारने वालों से हजरत ईसा ने कहा था कि तुम में से जो गुनहगार नहीं वो उसे पत्थर मार सकते, लेकिन हम सब गुनहगार हैं, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हाजिर हो चुकी है। ये शेर सुना आपने? हाँ, सुना। नेगी के रास्ता हुआ सुना तुमने? हो गया 30 क्या है जो यहाँ नहीं है? शराब, ठंडा सोडा, नई नई फिल्मों के रिकॉर्ड। अरे सुंदरी बाई का कोठा कोठा नहीं, अजायब घर है भाई, अजायब घर। अजायब घर में शराब, ठंडा सोडा और नई नई फिल्मों के रिकॉर्ड कहाँ? जो बात करेगा साले अजीब ही करेगा।
जनाब, मेरा कोठा अजायब घर तो नहीं, पर चिड़िया घर जरूर है। रंग रंग के जानवर आते हैं यहाँ पे। सुंदरी भाई, ये बात ठीक नहीं। हमें जानवर बना दिया। क्या हम जानवर दिखाई देते हैं? अरे चिड़ियाघर में शेर भी तो होते हैं खां साहब। आह वाह मेरे शेर। अब बातें करनी तो कोई सुंदरी भाई से सीखे। अजी कहाँ बातें करनी आती हैं? कल एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, उनके सामने तो मैं बिल्कुल गूंगी ही हो गई। क्या करने आए थे मौलाना? कहते थे आओ, आज रात का खाना हमारे घर खाओ। आदमी मेहमान नवाज लगते थे। अरे मेहमान तो वो खुद सुंदरी बाई का था। हाँ तो फिर सुंदरी बाई, फिर पेट भरा तुमने उसका? अरे नहीं नहीं, वो सचमुच दावत देने आया था। वो सामने वाला घर है उसका। सुंदरी भाई, वो तो बहुत बड़े वाले वो हैं। क्या मतलब? वही, बड़े नेक आदमी हैं। यहाँ कैसे आ गए? अरे बात दरअसल ये है, यहाँ के लोगों को मेरा आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। निगोड़े चाहते हैं किसी ना किसी तरह मुझे इस मकान से धक्का मिल जाए। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, नाक में दम कर रखा है पड़ोस के लौंडों ने। अजी। मुझे पर चढ़ चढ़ कर कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं। जरा बाहर नजर डालो, ये जो हड्डियां पड़ी है ना, ये आज ही फेंकी गई हैं। अब कल सवेरे सफाई वाली आएगी तो उठवाऊंगी। मेरा ख्याल है वो भी इसीलिए आया था। मरदूद, यूं तो खाने की दावत दे गया, मगर जाती तो महीन महीन चुटकियां लेकर या तो नसीहतें करता या फजीहतें। अजी हटाओ साले को। अच्छा हुआ सुंदरी भाई जो तुम नहीं गई। चली जाती तब बंदा तो जंगल की राह ले लेता। सुंदरी भाई का दम बहुत गनीमत है। क्या शक है इसमें कोई? अरे आग लगे सुंदरी और उसके दम को। कहीं भी तो चैन नहीं मिलता निगोड़ मारी को। दर बदर की ठोकरें लिखी हैं नसीब में। अब चंद दिनों में इस मकान से भी बाहर निकाल फेंकेंगे। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है, मर जाऊंगी मगर इस मकान से बाहर नहीं जाऊंगी। अरे कोई छापा नहीं पड़ा, पैसे देती हूँ पुलिस वालों को। होटल का छोकरा होगा, खाली बोतलें लेने आया होगा। या मेरे अल्लाह, तुम फिर आ गए। मैंने, मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे फुर्सत नहीं, जाओ। तो तुम्हें कब फुर्सत होगी? हम 1-2 घंटा और इंतजार कर सकते हैं तुम्हारा। अरे तुम देखते नहीं यहाँ कौन बैठे हैं? हाँ देखा, वे भाई हैं, वे भी साथ चले। अपने इन भाइयों को ले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? अरे बस कहा ना नहीं आऊंगी। ये तुम क्या हिंदी की चिंदी करते हो? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि तुम अपना वायदा पूरा करो। हम 2 घंटा और इंतजार कर सकते हैं तुम्हारा। अरे भाई, तुम चाहते क्या हो मुझसे? दफा क्यों नहीं होते यहाँ से? ये जिन्हें तुम अपना भाई कहते हो, ये अव्वल दर्जे के शराबी और कबाबी हैं। ये मेरे ग्राहक हैं, समझे? मैं इनके पास अपना आप बेचती हूँ। मैं एक बाजारी औरत हूँ, एक वैश्या। मैं किसी के घर नहीं जाया करती। मेरी सजी सजाई दुकान है, लोग खुद चलकर यहाँ आते हैं। जो माल बेचती हूँ, तुम्हें भी खरीदना है तो आओ, अपने इन भाइयों के साथ बैठ जाओ। 2 बोतल शराब की मंगाओ, पियो और पिलाओ। सुंदरी, अरे खामोश रहो, तंग कर रखा है इन शरीफ आदमियों ने मुझे। दिन और रात के खाने में इनके यहाँ जो हड्डियां इकट्ठी होती हैं, मेरे सहन में फेंक दी जाती हैं। जितना कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, सब यही धकेल दिया जाता है। अरे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अब मुझे खाने की दावत दी जा रही है, क्यों? जहर देने का इरादा है? मुझे अफसोस है, कुछ लोगों की बेवकूफी कारण तुम्हें दुख पहुंचता है। तुम कहो तो जो कूड़ा कचरा तुम्हारे घर फेंका जाता है, मैं हर रोज झाड़ू मार साफ कर दिया करूं। जी नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ। सुंदरी, हुजूर, आप अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाइए। चढ़ गई है इसके दिमाग को। अच्छा, चढ़ गई है मेरे दिमाग को। चलो, ऐसा ही सही। अब तुम ये टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देखते हो? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्या और बेइज्जती कराने का इरादा है? तुमने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की। मैं फिर आऊंगा। अरे अभी के लिए तो जाओ। सुंदरी, ये तुमने सही नहीं किया। कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। खामोश रहो। मालूम होता है उन्हें नाकामी हुई है।
रिकॉर्ड जो अब बजने लगा है उससे तो यही पता लगता है। जब ना तब यही रिकॉर्ड बजाया जाता है। मैं तो सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। कम अगर टूट भी तो नहीं जाता। ना तो कभी ये रिकॉर्ड टूटेगा और ना कभी वो वैश्या यहाँ से दफा होगी। न जाने किस बात पर इतनी हंसी आती है उन्हें। मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे अब्बू का। मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। वे तो बड़े शरीफ लोग थे। कौन? वही जो उस औरत के पास बैठे थे। वो नहीं आई आपके साथ? अपने मेहमानों को छोड़कर कैसे चली आती? जरूर इनकार ही किया होगा। आदमी कभी कभी गलत फैसला कर लेता है, लेकिन बाद में उसे बदल भी देता है। चलिए खाना ठंडा हो रहा है। मैं नहीं खाऊंगा, तुम दोनों खा लो। अब्बू, उस औरत ने तो आपका खाना पीना और सोना हराम कर दिया है। लानत भेजिए। बेटी, वो इंसान जो दूसरे इंसान पर लानत भेजे वो इंसान कहलाने लायक नहीं। वो बेचारी तो खुद लानत में गिरफ्तार है और तू उसे और लानत भेजना चाहती? दुनिया में लानतों की रिवाज इसी वजह से है। तुम दोनों खाना खाओ और आराम करो। मारो सुंदरी, मारो मारो। ये क्या हुआ? शरीफ आदमी अपनी शराफत दिखा रहे हैं। ये तो कोई बहुत बड़ी फजीहत मालूम होती है। मैं जाकर देखता हूँ। ठहरिए, आप ना जाएं। शराबी है, नशे में कोई चीज दे मारेंगे। ये तो कोई झगड़ा मालूम होता है, अपने पड़ोसियों से कर रही है। वे लोग सताते जो रहते हैं उसे, मैं उनको समझाता हूँ। अब आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मुझे एक पल के लिए चैन से जीने क्यों नहीं दिया जाता? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बताओ, बताते क्यों नहीं? बड़े भोले, बड़े शरीफ बनते हो, पर ये कांटे तुम्हारे ही तो बोए हुए हैं। आए थे मुझे खाने की दावत देने, 2 घंटे मेरा इंतजार करने को तैयार थे, पर 1 मिनट की देरी ना की तुमने उन हरामी लौंडों को मेरे पास पत्थर देकर भेजने में। देखते हो मेरा माथा, देखते हो ये लहू, डूब मरना चाहिए तुम्हें और तुम्हारी शराफत को। सुंदरी, अब चलो यहाँ से। तुम डरते हो, इस बेईमान, इस धोखेबाज से डरते हो? सामने खड़ी हूं ना, मुंह नोच लो अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाले तो। एक बाजारी औरत से उलझने का मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम भी सुंदरी नहीं। नाक में दम आ गया है मेरे। रोज एक नया तरीका मुझे परेशान करने का निकाला जाता है। रोज मेरे घर के आगे गंदगी फेंक दी जाती है। सुन लो, अगर फिर मेरे साथ ये सुलूक हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम्हारी इन नेक बीवियों की जिंदगी दूभर कर दूंगी। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो बताओ मुझे, क्या बात है? मेरा गुस्सा इस बात शांत होगा जब तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगी। तू सुंदरी, सुना, अब हुआ मेरा गुस्सा शांत। तो मेरे साथ चलो और आज शाम का खाना मेरे साथ खाओ। तुम सुंदरी, ये तुमने क्या किया? खामोश रहो। कितना शरीफ आदमी था। साथ झाड़ू और हुक्के का पानी उसकी शराबत को। कभी कभी तो तुम आपे से बाहर ही हो जाती हो। मैं आपे से बाहर हो जाती हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अपनी शक्ल का भी मत दिखाना यहाँ। कभी कभी मैं अपने आपे भी नहीं रहती, मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ। मेरा दिल पत्थर का तो नहीं। और ये लो, ये चोट जो मेरे माथे पर लगी है, मैं इसका बदला ना लेती। थूक ही तो फेंका था, कोई भाला तो नहीं मारा। बैठ जाओ, खाना खाओ। क्या मुझे खाने को नहीं मिलता? मैं भिखारी हूँ?
पता नहीं क्या बात है, 3-4 बार उसके घर गया, दरवाजा अंदर से बंद होता है, दस्तक देता हूं पर कोई खोलता ही नहीं। शायद बीमार हो। मुझे भी यही लगता है, इसीलिए मैं उसके घर गया, लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। अब्बू, उसने आपसे उस दिन जो सलूक किया था वो? भूल जाओ ऐसे दिन को, ऐसी बातों को याद नहीं रखा करते। क्या आपको अब भी यही लगता है कि उसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? कुदरत खुद ब खुद कोई रास्ता जरूर पैदा कर देगी। देखो तो जरा कौन है। तुम बैठो बेटा, मैं जाकर देखता हूँ। अरे आओ आओ सुंदरी, अंदर आओ। मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन शायद तुम्हारी तबीयत खराब थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांगती हो तुम? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे मुझे रंज पहुंचे। मैंने उस दिन बहुत बड़ा पाप किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? मुझे गुनहगार ना करो। आप एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ कर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने कह दिया, अब उठो। इतने दिन से मुझे नींद भी नहीं आई, न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। एक बार को मन किया कि कुछ खाकर मर जाऊं। खुदकुशी कमजोर लोग करते हैं। मैं तो बिल्कुल कर लेती अगर मुझ में जरा भी हिम्मत होती। यही हिम्मत तो कमजोरी का दूसरा नाम है। मुझे माफ कर दिया ना आपने? अरे हाँ बाबा, मैंने माफ कर दिया। आओ आओ बैठो, चलो। नहीं, मैं बस आपसे माफी मांगने और ये कहने आई थी कि मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। सुनो सुनो तो। चली गई। अब्बू, क्या ये वही औरत थी? वही, बिल्कुल वही। मगर तुमने उसके अंदर इनकलाब देखा? कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गई है वो। आज तो चेहरे पर पाउडर सुर्खी भी नहीं थी। लेकिन वो जा क्यों रही है? क्या करेगी यहाँ रहकर? शायद कहीं और जाकर शरीफाना जिंदगी बसर कर सके। शरीफाना जिंदगी तो यहाँ रहकर भी बसर कर सकती है। मैं उसे समझाऊंगा। कहाँ दर बदर मारी मारी फिरेगी। उसे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अब आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ। वो दूसरी वाले के इंतजाम में है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। तुमने तो सचमुच जाने की तैयारी कर ली। जी बस कल यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी। इस जिंदगी से अब नफरत सी हो गई। इतनी जल्दी? आदमी को बदलते क्या देर लगती है? तुम मत जाओ, यहीं रहो। जी नहीं, अब मेरा गुजारा यहाँ नहीं, बस कल चली जाऊंगी। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? जी बैठिए, शौक से बैठिए। नहीं, शायद मेरा आना तुम्हें नागवार गुजरा। नहीं, नागवार क्यों गुजरने लगा? आप तशरीफ रखिए। तुम बहुत अच्छी हो सुंदरी। जो आप अच्छे होते हैं उन्हें बुरे भी अच्छे ही लगते हैं। तुम में क्या बुराई है? एक थी सो खत्म हो गई। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत आराम से बसर होगी और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, मैं इसका वायदा करता हूँ। जी नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप मुझे किसी के घर नौकर लगा दें, पर मुझे नौकर भी कौन रखेगा? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुम नौकर बनना चाहती हो? किसकी? जी कोई भी रख ले। और अगर कोई तुम्हारा नौकर बनना चाहे तो? क्या मतलब आपका? देखो सुंदरी, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत आराम से बसर होगी। कुछ ही दिनों में तुम्हें एक नया फर्क महसूस होगा कि तुम्हारी जिंदगी अब एक नई करवट ले रही है। सुंदरी, तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी सुंदर हो। जब भी मैं तुम्हें बुरे बुरे लोगों के साथ देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। लेकिन तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ कहो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से।
मैं फिर आऊंगा, तुम सोच लेना। जाते हो या नहीं? मिल आए? हाँ हाँ, मिल आया। उसने तो सचमुच जाने की तैयारी कर ली थी। और आपके कहने से रुक गई? हाँ, रुक गई है। बहुत समझाना पड़ा उसे। क्या कहती थी? कुछ नहीं, बेचारी बहुत परेशान थी। आदमी परेशान हो ही जाता है। उस हालत में वर्षों तक एक ही डगर पर चलते चलते जब किसी इंसान को नया रास्ता अख्तियार होता है तो उसके दिल व दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। अब्बू, तो क्या वो यहाँ से नहीं जाएगी? कहाँ जाएगी बेटा? इस जगह और दूसरे जगह में क्या फर्क है? कुछ नहीं। मैंने उसे समझाया कि अब तुम्हें नई करवट लेनी चाहिए और तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी और तुम्हारे सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात होगी अगर वह समझ जाए। हाँ। वाह 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 वाह। प्लीज कम, आ जाइए। निकी भाई अपना सभी परिचय देंगे। वैशाली शर्मा। सुंदरी। प्रेरणा एज अ बैक सपोर्टर। बहुत बढ़िया सपोर्ट। खुशी राय। दीपक कुमार। इंडिया क्रिश आनंद। अमाया जैन। शुभम कुमार। बहुत बढ़िया। रुकी राना, बेटी से अच्छा ये रुद्राक्ष शर्मा। पीटर भाई पीटर हमारी अगली प्रोडक्शन जो है द हॉन्टिंग हिल हाउस, यहीं पर 7 बजे शुरू होगी। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि कहीं मत जाइए, यहीं बैठकर उसका भी आनंद लीजिए। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए हमें दूसरी वाली प्रोडक्शन के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं दोबारा। गुड शिट गुड शिट।